नमस्कार जी, राम राम, कैसे हैं आप लोग? आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए टैरो रीडिंग करेंगे कि आप जो भी कॉम्पिटिशन देख रहे हैं दे जो भी आप कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, उसको आप क्लियर कर पाओगे कि नहीं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब या कोई प्राइवेट नौकरी, कोई भी हो सकती है वो। तो फिलहाल मेनली वो एग्ज़ाम पे ही है, क्योंकि बहुत अर्जेंट रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी, जो कि सॉरी मैं थोड़ा लेट लेकर के आ रही हूँ। तो अभी आपके सामने यहाँ पर 3 सिंबल्स अगेन आपको दिख रहे होंगे, इसमें से आपको पिक करना है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी पिक कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा आपको कोई सिंबल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, आइए चेक करते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएगा या क्या एनर्जी चल रही है। लेट्स सी। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले आप क्या करेंगे, गहरी सांस लेंगे। डिवाइन एनर्जी जिसमें भी आप मानते हैं उसका नाम लेंगे एक बार, ठीक है? चलिए मेरी तरफ से हर हर महादेव, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो हम कार्ड प्लेसमेंट कर लेते हैं पहले, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, एनर्जी आपकी काफी जा रही है, आप बहुत पैशनेट हैं, कर रहे हैं, काफी तेजी से आपने तैयारी भी की। ओके, मैंने दूसरा तीसरा कार्ड भी देख लिया था, तो हम ये भी ले लेते हैं। हम्म, कार्ड से काफी जल्दी आ गए क्योंकि मैंने ये देख लिए थे। उसको जो नजर में आ जाए उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, इतना थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है। सो एग्जाम्स क्वालिफाई करने का पैशन भी ये दिख रहा है आपके कार्ड से। और लेकिन यहाँ पर ना काफी ज्यादा अपने आप को ना आप कुछ मतलब यहाँ पर है कि आप प्रैक्टिकल रियलिटी से दूर हैं, ग्रुप नंबर 1 दिख रहा है इसमें। और या तो आपने कुछ ज्यादा ही इम्पॉसिबल गोल्स लगा लेंगे, यार मुझे ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। और आप ना या तो आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसी फील्ड को फॉलो कर रहे हैं, उसी मॉडलिटी की तरफ हैं, या फिर आप बिल्कुल ही एकदम नए हो। तो मैं जैसा देख पा रही हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो रिलेटेड फील्ड में रहे होंगे, या कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो हैं फील्ड में, खानदान में या फैमिली में। बट आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कुछ अलग तरीके से वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या उस स्टेज तक। तो यहाँ पर पैशन है, लेकिन अच्छा है, मतलब थॉटफुल है, थॉटफुल प्रोसेस है, लेकिन आप अभी मेरे को दिख रहा है उतना कर नहीं पा रहे होंगे। ठीक है ना, उतनी आप चीजों पर प्रोग्रेस या प्रगति नहीं कर पा रहे होंगे इस नाइट ऑफ कप्स। और सब्जेक्ट में भी ना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस हो रहे होंगे, मतलब पढ़ने में। थोड़ा हम इन डिटेल जाएंगे। लेट मी टेक आउट टू मोर कार्ड्स। ओके, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं आपके, दिख रहा है कार्ड्स को देख करके, हेल्थ इश्यूज में आपने सफर किया है। स्टेबिलिटी नहीं है, बीच में थोड़ा आपने, मतलब देखा जाए तो बीच में थोड़ा सा पार्टी फन वगैरह आपका हो गया है, वो करना ही पड़ा है आपको, आप फंस गए हो। ऐसा कुछ रहा है तब आप गए हैं। और मदर का सपोर्ट बहुत है आपके पास, इवन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर का सपोर्ट है आपके पास। कहीं न कहीं उनसे दूरी भी हो रखी होगी मानसिक तौर पे, क्योंकि आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अभी आप जो भी कर रहे हो ना उसमें आपको हो गई नेगेटिविटी, ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के, बिकॉज़ यू एंट गेटिंग एनी गुड न्यूज़, वो नहीं दिख रहा है इसमें। मैं आपको बताती हूँ ओवरऑल इसमें क्या मुझे दिख रहा है। देखिए, लेकिन आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अभी आपको मेहनत करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। सो यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल। ठीक है, ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन रीडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये है कि आप कैसे अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, ठीक है? हेल्थ का ध्यान रखिए उसकी वजह से, और आपकी इम्यूनिटी और टोटल लो हो गई है, और आप मतलब फँस गए हो किसी चीज़ में, आप स्टैग्नेंट एनर्जी है। ना आप आगे बढ़ रहे हैं, ना आप पीछे जा रहे हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ग्रुप नंबर 1 ऐसा हो सकता है कि आप उसी एग्ज़ाम या उसी लूप में ना बार-बार घूम रहे हो। अगर आप जॉब के लिए भी देख रहे हो, तो एक ही जगह आके, मतलब एक ही तरफ से बार-बार वहीं फँस जाते हैं और उसके आगे ना निकल पाते हो। ये भी हो सकता है। न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़ हैं। कन्फ्यूजन का जन्म लेना, कॉन्फिडेंस को लो करना। बट ठीक है, यहाँ पर मेंटल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और अच्छी आप बना सकते हो। स्ट्रैटेजी आपके पास है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू फॉलो इट। और अभी आप अपना वे आउट देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कि करना क्या है। सो फ्यूचर के लिए मैं बता दूं, अभी भी आपको अपना प्रिपरेशन जारी रखना है। वो आप कर रहे हैं ऑफ कोर्स। इन केस आप में से कोई या फिजिकल टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं ना, जिसमें भाग दौड़ वगैरह है, तो मैं बताती हूँ उसकी एनर्जी काफी अच्छी है, लेकिन वो ये है कि मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं चल रही है।
तबीयत भी खराब हो रही है। तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी पढ़ाई वगैरह के लिए तो ठीक है सिचुएशन। सो आई विल से यू सिचुएशन ठीक क्या है, मतलब अगर आप मेरिट पे बैठ रहे हो ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, इन केस अगर आप पीएचडी के एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो या कोई अपर लेवल के एग्ज़ाम के लिए, तो भी आपके में जो एनर्जी मिसिंग है वो है ढंग से दिल लगा के पढ़ने की। मतलब अभी आप ना रिलैक्स से हो कुछ, और अभी भी आप अपने ही फील्ड में घूम रहे हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो है प्रॉब्लम। अगर आप नॉर्मल एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो ठीक है, क्वालीफाई तो फिर हो ही जाएगा, एज़ सच कोई खराब कार्ड्स नहीं है। सो दे आर नो बैड कार्ड्स, बट पॉज़िटिव भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। जॉब के लिए देखा जाए तो ठीक ही है, लेकिन अभी जहाँ पर काम कर रहे हो वैसी स्टेज रहेगी, कोई अपग्रेडेशन नहीं है। अपग्रेडेशन आपका आएगा तो आएगा, यू विल गेट अपग्रेडेशन विदिन 6 मंथ्स, अभी टाइम है। ओके, लेट्स गेट इनटू सम अदर कार्ड्स जिससे कि थोड़ा और क्लैरिटी मिले कि क्या है। ओके, आइए चेक करते हैं कि एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए क्या क्या रीडिंग है। ओके, सो पहला है स्टार्टिंग ओवर। तो जैसा मैंने कहा अभी भी आप अपना रास्ता ढूँढ रहे हैं। तो इससे बेहतर है आप दोबारा शुरू करें। इफ यू फॉलोइंग सम अदर्स फुटस्टेप्स, इवन गाइड या मेंटर के भी आप आप कर रहे थे कि ठीक है, अभी मुझे ये जो बता रही हैं वैसा-वैसा कर लेता हूँ। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा कुछ अलग करना है, क्योंकि आप ग्रुप नंबर 1 आपके लोग जो होते हैं ना वो थोड़ा अलग ही चलते हैं। वो अपना पहले देखते हैं। ट्रिपल 2 अलाइनमेंट या लैक ऑफ इंटरेस्ट भी दिखाई देता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट भी है ना, कि और फिर ये मान लेना जो लिखा होगा वही होगा, मैं तो क्या ही कर लूँगा। इससे मतलब ये नहीं है कि आप कम काम करें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, दैट्स गुड, बट यही है कि उसका बहाना लेने के बाद कम काम करना शुरू कर दें आप, कि ठीक है यार, ठीक है, अब तो क्या ही होना है, अब तो जो होना होगा वो तो लिख ही गया है। सो ऐसे तो काम नहीं चलता है ना? लेट अस लुक एट योर एनर्जी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सो ये आपकी एनर्जी है वाइब्रेंसी। सो यू आर नॉट ग्रेटफुल। आप अच्छा नहीं समझ रहे हो, सोच भी नहीं रहे हो कुछ। अपने आप को जान भी नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। कुछ लोग ज़बरदस्ती के लिए डाल दिए गए एग्ज़ाम देने के लिए, उनका मन भी नहीं कर रहा पढ़ने का, बट कर रहे हैं, स्टिल दे आर स्टडीइंग। उससे क्या हो रहा है ना, टाइम खराब हो रहा है आपका। तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप सच में तभी एग्ज़ाम दें जब आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट हो, वरना अदरवाइज़ डोंट, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए। असर्टिव, ये है आपका पहुँचते-पहुँचते आप कैसे हो जाओगे। सो यू नीड एन अपग्रेडेशन, उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए। ओके, सो अभी चल रही है कि अभी आप दूसरों को बहुत देख रहे हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इधर-उधर क्या हो रहा है। कार्ड सजेस्ट करते हैं कि आप अपने आप को देखिए, ठीक है? जिससे कि आप दूसरों से ना थोड़ा-सा आपको कम एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ कम चीज़ों का असर हो, और आगे चल के आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कॉन्फिडेंट हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन अभी टाइम है। स्किल अपग्रेड करिए, अगर आप स्किल अपग्रेड करते हो तो सब चीज़ें बेहतर होंगी। ओके, सो लेट्स सी योर एनर्जी कैसी चल रही है आपकी एनर्जी। उल्टे ही पकड़ रखे हैं मैंने। सो हमारे पास इसमें 2 कार्ड आ गए हैं। ओके, रेजोनेंस एंड कमिटमेंट, ठीक है? ओके, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप का भी इश्यू चल रहा है, पता नहीं कैसे होगा। ओके, तो जिस किसी के साथ भी आप मतलब अगर आपका कोई दोस्त भी पढ़ रहा है ना, उसके साथ आपकी एनर्जी वाइब मैच कर रही है, उसके साथ भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपको फ़ायदा तो होगा उस चीज़ से, बातचीत करने से, लेकिन आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी। मैंने पहले कहा कि आप रेस्ट की एनर्जी में बहुत चल रहे हो, और अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ भी पाओगे। सो अभी भी कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि किस तरीके की वाइब में, किस तरीके के लोगों से आप बात कर रहे हैं, इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, नॉट ओनली पार्टनर। आप कहीं से भी यूनिवर्स से कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर रहे हो ना, उससे अच्छी ही एनर्जी एक्सचेंज करिए, कोशिश करिए, और आप अपने आप को सेल्फ कमिटमेंट दीजिए कि मुझे एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा प्रिपेयर करना है, स्किल को अपग्रेड करिए। अभी भी पढ़ाई काफ़ी करनी है, क्योंकि अगर आपका इसी समय ठीक है, मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट मंथ्स भी बताऊँगी, अगर आपके पेपर है ना, वो कब-कब अच्छे रहेंगे आपके लिए। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर में है, एंड ऑफ द नवंबर है या दिसंबर है,
सो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है? तो अगले साल अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा ठीक मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर इस साल के उसमें है, तो मुझे थोड़ा-सा गड़बड़ दिखता है। देखिए, ये एक जनरल है, ठीक है ना? पर्सनल रीडिंग अलग होती है, जनरल रीडिंग है और दूसरी चीज़ ये है कि सबके साथ ही रेज़ोनेट नहीं होती है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप इसको एक एनर्जी गाइडेंस की तरह लीजिए और उसके लिए मेहनत करिए। ठीक है? और पता नहीं आप क्या आपका क्या लग रहा है, आप कितना सपोर्ट, कितना हेल्प आप ले रहे हैं क्योंकि रिज़र्वेशन भी चलता है, सब चीज़ें चलती हैं। सो हमें नहीं पता आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बट अगर मैं सीधे बोलूँ, देखते हुए बिल्कुल ये मान ही नहीं रही कि आपके पास कोई रिज़र्वेशन है, कोई कोटा है, कोई सपोर्ट है, आप मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत में अभी कमी है और अभी आप फँसे हुए हो कुछ चीज़ों में भी। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफ़ेक्ट कर रही हैं चीज़ों को, लेकिन अभी आप मतलब आपने अपने आप को ना ओवर कॉन्फिडेंस आप में ज़्यादा है, यहाँ पर ये दिख रहा है। तो मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो गए, ठीक है? स्लो हो गए हो आप किसी चीज़ में। सो आपको अपनी एनर्जी को ना उठाना पड़ेगा। अभी एनर्जी अच्छी चल रही थी, कुछ 3 महीने से, लेकिन अभी एनर्जी डाउन जाएगी, नीचे गिरेगी। या तो आप कहीं फँस जाओगे या कहीं से कुछ मामला आ जाएगा। तो ऐसा होता है कि पढ़ाई इफ़ेक्ट होती है, उसका ध्यान रख कर के चलना है, ठीक है? ओके, लेट्स सी एंजल्स आपके लिए क्या कह रही हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, आशीर्वाद है। लगता है बागेश्वर धाम जी भी आ जाएँगे यहाँ पे। नहीं, नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा। लगता है मैंने आपको टेंशन दे दी, तभी एंजल्स ने आपको तुरंत-तुरंत एडवाइस दी। नो नीड टू वरी। चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखते हैं किस चीज़ की चिंता है। देखिए, ऑफ कोर्स एग्ज़ाम्स के लिए होगी। लाइक हैप्पी चेंजेस, अच्छे बदलाव भी आएँगे, यानी कि देखिए ऐसा ओके, सो अगर आप टेंशन ले रहे हो तो चेंज करो अपने आप को और अच्छे चेंजेस आने हैं। ये तो एक सही बात है यहाँ पर। मैं आपके लिए कुछ पर्सनल मैसेजेस निकालती हूँ, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो। सो क्वेश्चन को आप सोच लीजिए अपने दिमाग में। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? व्हाय भी हो सकता है, व्हाट मत पूछिएगा बस, बट व्हाय। क्या भी देखते हैं, ठीक है? यू आर स्ट्रॉन्गर देन द स्टॉर्म ट्राइंग टू शेक यू, ठीक है? आप मजबूत हैं और तो इस ये कार्ड ही कहता है पोटेंशियल बहुत है आप में, बहुत ज़्यादा है, आप बढ़ते चलिए बस, बढ़े चलो, बढ़े चलो। तो नेगेटिव नहीं होना है, आगे बढ़ना है, पॉजिटिव ही रहना है। लेट्स सी अनदर कार्ड। यस, बातचीत देखिए कम्युनिकेशन का बहुत है यहाँ पर, मतलब कहाँ किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जी है इसका मतलब ना। अभी ये कितने कार्ड्स ने यही कह दिया, वाइब, एनर्जी एक्सचेंज जो भी आप कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा है। आप खुद भी नेगेटिव बोलते हैं, अरे क्या होगा, या तो एग्जाम डिले हो रहा है या कुछ है ऐसा जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके, कुछ थोड़ा सा हम डिफरेंट कुछ देख लेते हैं डिटेल में, जो आपके बारे में इधर बता सके कंपटीशन की रीडिंग के लिए। दी वॉरियर, तैयार हो जाइए, युद्ध का समय शुरू हो गया है आपका। सो यू हैव टू गिव लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। कुछ अच्छे फन टाइम भी आपका इसी बीच में आएगा कि आपको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे उस चीज को जो यहाँ पर दिखा रहा है, जिसके कारण आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना? तो उसको देख करके आपको चलना है। तो वॉरियर क्या होता है, सब कुछ बैलेंस कर देती वैनम। कुछ लोग बहुत नेगेटिव करते हैं, आपको जहर उगलते हैं, इविल आई भी हम कह सकते हैं, नेगेटिविटी फैलाना, पकाते हैं आपको कुछ लोग। और आप खुद भी ना कुछ अच्छी बातें तो करते नहीं है, तो जहर आप भी उगल ही रहे हो साथ के साथ ही। उसको थोड़ा आपको देख के चलना है, स्टे पॉजिटिव एंड चीजें भी अच्छी सुनिए। द इटर्नल चाइल्ड, ओके, ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं, ठीक है? सो महादेव आपकी रक्षा करते हैं जब जब जरूरत होती है, आपकी बार भी करेंगे, लेकिन अगर आप सही रहते हैं तो। ओके, ये दिख गए हैं तो अब इन्हें लेना पड़ेगा हमें। द डिस्ट्रॉयर, तो खुद से भी आप ना चीजें अपनी खराब करते हैं, जैसा दिख ही रहा है इसमें। तभी मैंने आपसे कहा डिफॉल्ट लाइन, यस। और एक बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट आपको पीछे धकेल सकता है। आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा है जो डिस्टर्ब्ड है, जिसके कारण आपको इशू क्रिएट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ना, भगवान आपकी मदद करते हैं, ठीक है? तो लास्ट हम कार्ड ले लेते हैं पर्सनल गाइडेंस के लिए, और उसके बाद मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगी। यहाँ पर भी आई थिंक 2 कार्ड्स हैं। ओके, पहला है, यस, दोबारा से प्रयास करिए, कोशिश करिए, ठीक है ना? रिट्रीट एंड बी हेल्ड। सो द रिप्लेनिशमेंट, प्रयास करिए दोबारा से, और सोल फैमिली।
कोई है व्यक्ति आपके साथ जिसकी आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके सपोर्ट के बिना आप चल नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो आप? यस। सो रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हो आप अपने लिए? आप खुद ही से नेगेटिव हो, खुद से ही आपसे काम नहीं हो रहा है। आप परेशान हो, खुद को ही आप नेगेटिव बोलते रहते हो, मेरे से ऐसा है, वैसा है। तो पास्ट को छोड़ कर के आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस। तो अब मैं आपको कंक्लूजन बताती हूँ कि क्या दिख रहा है यहाँ पर। तो सीधी-सी बात है ग्रुप 1 आप रेस्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी के कारण। आप बहुत ऐसे थॉट प्रोसेस में डूब जाते हैं जो कि अच्छा नहीं है। कॉम्पिटिशन के लिए आपके इस कार्ड सजेस्ट करते हैं कि बिकम अ वॉरियर। ये सब होता रहता है, चोट-वोट लगती रहती है। ठीक है ना? तो अगर आप कुकिंग करने जाओगे और आप कहो मेरा तो हाथ ही नहीं कटेगा, शॉपिंग करने जाओगे तो हाथ तो कटेगा, चाकू चला रहे हो तो हाथ तो कटेगा ही। तो लोग करेंगे आपको, आप खुद भी अगर अपने आप को डिप्रेस करने लगोगे, नेगेटिव बातें बोलोगे कि मेरा कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? आप अपने आप को क्या दे रहे हैं? आप अपने आप को ही जब कॉन्फिडेंट नहीं कर रहे तो दूसरा कोई क्यों ही करेगा? सो ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्प नहीं हो रही, सब कुछ हो रही है, आपके मन पे भी ही डिपेंड करता है। आपको उठ के खड़ा होना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपके कुछ बैक पेन या कहीं पर दर्द है, सर दर्द रहेगा या तो गर्दन में दर्द रहेगा या स्पाइन में थोड़ा-सा कुछ इश्यू हो सकता है। उसका ध्यान रखना है, जिसकी वजह से या तो आप पढ़ते हो तो एकदम लॉन्ग आवर्स पढ़ोगे या एकदम ही नहीं पढ़ोगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है। उसका ध्यान रख के चलना है। तो अगर आप ये एनर्जी थोड़ा बहुत चेंज करोगे यहाँ पर कम्युनिकेशन या हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बाकी प्रैक्टिकैलिटी में पैशन बहुत है, अच्छा है। सो मुझे लगता है आप एनर्जी अपग्रेड करेंगे, तो बिल्कुल आपके लिए गुड न्यूज़ आएगी। अभी मुझे लग रहा है वो थोड़ी स्टैग्नेंट एनर्जी में है, तो ये जो इस बार के राउंड के पेपर हैं, उनमें आपको स्टेबिलिटी लेकर के चलनी है, यानी कि हो गया काम। और अगर आप अगले साल के लिए इसका वेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर 2026 में जून जिनके भी पेपर हैं, उनके पेपर यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अच्छे ही जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये तब जाएँगे जब आप एनर्जी अपग्रेड करेंगे। तो अभी रिसेंट में एट एन अर्लीस्ट के 2 महीने में जिसका पेपर है, उसका कैसा जाएगा, उसका मैं अभी यहाँ पर नहीं दे सकती क्लैरिटी क्योंकि मुझे यहाँ पर आप बहुत सुस्त दिख रहे हो। या तो समहाउ पीपल आर डूइंग रिविजन एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है। सो मे बी वाला मैं कहूँगी बट मैं टोटली येस नहीं कह सकती। सो एनर्जी को अपग्रेड करें। नमस्कार, राम राम। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। राम राम जी, नमः शिवाय। ग्रुप नंबर 2 आइए देखते हैं ओके कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एनर्जी कैसे आ रही है। पहले मैं इन कार्ड्स को ले लेती हूँ। ओके। काफ़ी परेशान हो आप, बहुत टेंशन में भी हैं आप, स्लीप साइकिल टोटल डिस्टर्ब्ड है, थकान बहुत है, याद कर कर के पक चुके हो, या तो आप पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हो या तो कुछ मॉक टेस्ट आपने अभी दिए हैं जिसके कारण आपकी हालत ज़्यादा खराब है। लेकिन आता है आपको, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, यू आर प्रिपेयर्ड, द सब्जेक्ट की नॉलेज है आपको। ओके, नेगेटिविटी भी बहुत है। ओके। हाल फिलहाल देखिए, अगर आप किसी जगह जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप परेशान हैं, आपको लग रहा है कि हो जाए। काम भी ठीक ही है आपका, ओके, आपकी इच्छा भी बहुत है। बट आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए। ओके, आपकी इच्छा अनुसार भी काम नहीं हो रहा है। आपका कॉन्फिडेंस टोटल गिरा हुआ है, ग्रुप नंबर 2 टोटल गिरा हुआ है। ओके, अगर मैं कंपटीशन के हिसाब से बात करूँ तो वी हैव गॉट 6 कार्ड। एक और ले लेते हैं इसमें। अगर मैं कंपटीशन के हिसाब से बात करूँ ना तो निकल ही आया एक और। ठीक है, अभी समय के अनुसार ना आपका कंपटीशन सॉरी आपका कॉन्फिडेंस जो है ना टोटल खराब होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। आप किसी भी चीज़ का कंपटीशन हो, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेनली मैंने रीडिंग निकाली है, लेकिन अगर आप कहीं जगह बना रहे हो, कहीं जॉब के लिए भी कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस टोटल गिरा हुआ है, टोटल, जो कि ठीक नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ, बहुत शोकेस लोगों को पता है आप क्या कर रहे हो, ठीक है, तो आप अगर लोगों के बीच में डिस्कस कर रहे हो तो वो गिरेगा ही, वो बिल्कुल गिरेगा क्योंकि यहाँ पर ना ओके जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ना आपका, पूरे कार्ड से दिख रहा है और नेगेटिविटी की ओर आप बढ़ोगे, लेकिन आप मेहनत लगातार कर रहे हो। ठीक है, आपकी एनर्जी ना टोटल लो है क्योंकि और समय जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस और गिरता जाएगा क्योंकि आप पता नहीं क्या नेगेटिविटी है। हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ बता रही थी, यहाँ पर एक नज़र का इश्यू है। लोगों को जितना पता चलेगा दूसरी चीज़ ये है ना आप जहाँ पर भी बैठ रहे हो आपको दिख रहा है मेरा स्थान नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना? तो एनर्जी काफ़ी खराब है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैं बताऊँ आपको तो आपकी एनर्जी ना अब आप जब आप मन के हारे ही हार जाएँगे तो फिर आप बैठेंगे क्या? अगर आप मेहनत कर चुके हो तो आप नेगेटिव हो तो भी मैं कहूँगी मत हो। या तो आप कहीं डिस्कस मत करिए या तो आप कंपटीशन देखिए मत, लेकिन वो आप कर रहे हो। ठीक है, मैं इसमें क्या रीडिंग क्या दूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, जो मेरा काम है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ ये है यहाँ पर
कि आपने ना अपने आप को आगे बढ़ाना है, पास्ट की चीजें, इधर-उधर की चीजें मत देखो। ठीक है? प्रेडिक्शन मैं अभी आपको दूँगी कि क्या होने वाला है। फिलहाल मुझे यहाँ दिख रहा है आप जीतोगे। ठीक है? लेकिन ये तब ही पॉसिबल है, अब यहाँ मैं 50-50 कह रही हूँ, क्योंकि एनर्जी तो अच्छी है बट मानसिक तौर पे आपकी एनर्जी बिल्कुल खराब है। जो भी व्यक्ति मेंटली हार जाता है उसको वो जीत नहीं सकता, ये वो नहीं जीत सकता है, ये बिल्कुल बेसिक बात है। क्योंकि आप अपनी चीज़ों को ना गिव अप कर दोगे। लास्ट तक गेम चलता है। अगर आपने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपकी हालत है, बहुत हालत खराब है फिर। क्योंकि आपका मुझे दिख रहा है यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, और आप फिर भी अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ, किसी ने पास्ट में कभी पेपर दिया हुआ है, किसी ने पेपर दिया है उसको बताया है तो उसकी हालत खराब है, या फिर आपने वो चीज आप एनालाइज कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है यार मैं कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, उसके चक्कर में आप परेशान है। तो मैं आपसे कहूंगी अभी भी बहुत चीजें आपने अचीव की है, उसकी तरफ देखकर जो चीज ऑड्स है उसको इवन बनाओ और आगे बढ़ो। अगर नहीं हो सकता तो क्यों परेशान हो, आप नहीं हो सकता फिर आगे बढ़ जाओ। हो सकता है तो क्यों परेशान हो, जब हो सकता है तो कर्म करिए। आपने जितनी आपकी एनर्जी है नेगेटिविटी में जा रही है ना, मेरे को लग रहा है आप रीडिंग मेरी फेल करा के मानोगे। मैं तो कह रही हूँ हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं हो जाए तो प्लीज नेगेटिविटी से बाहर आइए। ठीक है? ओके, अब मैं अभी आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ कैसी रहेगी आगे के लिए। देखते हैं आगे के लिए एनर्जी कैसी है। ग्रेस, ईश्वर पे भरोसा रखना शुरू करिए आप। और ये एक अच्छा कार्ड आया है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है आप भरोसा करेंगे। अब आप छोड़ दीजिए, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। छोड़ दीजिए, सब प्रभु पे छोड़ दीजिए। जो होगा देखिए, जो डेस्टाइन्ड होगा वो तो लिखा ही जाएगा। फ्रस्ट्रेटेड है, पेशेंस नहीं है, वो दिख ही रहा है यहाँ पर। जल्दी हो जाए सब। देखिए, आप जल्दी हो जाए, या मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा, इरिटेट होने से तो कुछ नहीं मिलेगा ना आपको, नहीं मिलेगा कुछ भी। शांति रखना बहुत जरूरी है। ठीक है? इक्वानिम, देखो आप अपने लिए क्यों नहीं शांत हो, दुनिया के लिए आप शांत हैं। दुनिया के लिए अरे इसका तो ऐसा, उसके लिए आपके पास बहुत वजह है, लेकिन ये इसके लिए कोई वजह नहीं है। अपने लिए कोई भी वजह नहीं रखते हो आप, लेकिन दूसरे के लिए अरे उसके पास तो यही है ना, उसके पास तो रिसोर्सेज हैं, अरे उसके पेट में दर्द हो गया था इसलिए वो कर नहीं पाया। अबे ये क्या है, ये है क्या ये सब? मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी कि आप प्लीज अपने ऊपर फोकस करिए। ओके, लेट्स सी मोर मोर ऑफ योर कार्ड्स अबाउट योर एनर्जी। ओके, यस, आप प्रिपेयर हैं, देखिए ऑलवेज प्रिपेयर्ड। ठीक है? आप मेहनत बहुत करते हैं, और भाई आप कर लोगे, मैं तो पहले ही बोल रही हूँ, लेकिन आप ऐसे हो ना, आप पता नहीं क्यों इतने नेगेटिव हो। ऑलवेज प्रिपेयर्ड, स्क्विरल को देखता है छिक 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 कैसे भागती है, तुरंत के तुरंत उसने खाना भी जमा करना है। आप कर रहे हो मेहनत और आप तैयार हो। ठीक है? कंपटीशन के लिए आप तैयार हैं, और मुझे लगता है आप सक्सेस बिल्कुल पाएंगे, बिल्कुल प्राप्त करेंगे, क्योंकि मेहनत के आगे तो झुकाव रहता ही है। क्योंकि अब टाइम आ गया है, तो मेरे हिसाब से आप पहुंच जाओगे। ठीक है ना? जहां पर आपको जाना है, यहाँ तक तो मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ यस है। बट मानसिक तौर पे तो मुझे पता नहीं, कुछ डामाडोल सा दिख रहा है। आप देख लो भैया, मैं तो यही कहूंगी कि सिक्स अभी ना 40% आपकी मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत करते जाते हो कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं यार जो होगा सब, मैं ये कह रही हूँ आप नेगेटिविटी नहीं हटा पा रहे ना, होता है, समय चल रहा है, और ये करीब 10 मंथ्स आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, अगले साल तक यही होता रहेगा। सो यू आर सफरिंग फ्रॉम सम टैरो कॉन्स्टलेशन, होगा किसी का भाग्य में कुछ चल रहा होता है, समय सबका विपरीत चलता है या अलग अलग चलता है। ठीक है? इट इज इन डिफरेंस टू ऑल ऑफ अस। मैं ये नहीं बोलूंगी, टाइम डिफर करता है सबका, किसकी जगह क्या हालत है, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो मुझे नहीं मालूम है, बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी, मेंटली आपको स्ट्रांग रहना ही है, वरना ये गेम भी गया हाथ से अगर आपने प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज ये है कि आप कर लोगे। तो यहाँ मेरी रीडिंग कहती है कि 60% यू आर ऑलमोस्ट देयर, 40% डिपेंड्स ऑन योर मेंटल स्टेट। अगर आप विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो ना, आप कह रहे हो कि हाँ मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, तो आप फिर पहुंच जाओगे। या एक अलग ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है, कि आप कुछ मत सोचो, सिर्फ तैयारी करो, सिर्फ कर्म करिए, यही बात है यहाँ पर। ओके, लेट्स चेक मोर ऑफ योर कार्ड्स। लास्ट में कुछ यूनिवर्स मैसेजेस भी हम चेक करेंगे। ठीक है? हम्म। ओके, लेट्स सी एंजल्स आपके लिए क्या कहती हैं। देखिए, गुड फॉर्च्यून, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। भरोसा नहीं है, हैव फेथ इन योर स्किल्स एंड टैलेंट्स। आपको लगता है पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं आप, सब कुछ फेवर में जाएगा। ऑफ कोर्स ऑलरेडी कार्ड्स बता ही रहे हैं, लेकिन वही है, मेंटल स्टेट का इशू है आपका। पता नहीं आप क्या समझते हो, क्या करते हो, क्या मालूम। भाई मैं तो आपकी स्टेट से ही परेशान हूँ, क्योंकि पता है इस मामले में मुझे दिख रहा है आप समझोगे भी नहीं।
जिसकी हालत ऐसी होती है ना, वो नहीं समझता है। ओके, सो पहले मिलेंगे, विश कम ट्रू, जो इच्छा है ना पूरी होगी। मैं पता है क्यों हंस रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कोई फायदा नहीं है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ। भाई प्लीज आप मानिए, ठीक है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और अभी आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आप कहोगे कहाँ देगा, क्योंकि आपने मेहनत कर ली है ना, सब होगा। और ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, 444, इन केस आप इनको क्लेम करेंगे तो बेहतर रहेगा, 1331 एंड 0707। ओके, 0707 कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, आप एक चीज को, अब ओके, मैं यहाँ से एक चीज समझ पा रही हूँ, आप एक इंसिडेंट, एक सब्जेक्ट या एक किसी चीज को ना, सब्जेक्ट मतलब नॉट स्टडिंग टाइप ऑफ सब्जेक्ट, हो भी सकता है, मुझे नहीं मालूम, बट एक चीज है, कोई भी आदमी हो, पीपल हो, पर्सन हो, कोई टॉपिक ऐसा रहा हो, कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में ऐसा रहा है जिसको पकड़ के बैठ गए हो, आपने उसे छोड़ नहीं रहा, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि आपको वो नेगेटिविटी दे रहा है। कोई चीज आपने पाल ली है कि यार मैं इससे पार नहीं हो पाऊंगा, ठीक है, ये दिख रहा है इसमें, लेकिन ऐसा मत सोचो आप, प्लीज। ठीक है, और सच तो ये है कि हो गया सो हो गया, टाइम टाइम का खेल होता है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी आप काबिल है नहीं है, ये काबिलियत का क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे, कुछ समय चलता है, आप नहीं होगे तैयार, प्रिपेयर नहीं हो गए, या कोई चीज खराब हुई होगी, नहीं बनी होगी, जाने दीजिए, सच को स्वीकार करिए और आगे बढ़िए, ठीक है, यही है मेरी तरफ से तो यहाँ पर दिख रहा है। ओके, लेट्स सीक आउट सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उस इस समय के लिए आपके लिए क्या है। I've got two cards, okay. अगेन, ऑलराइट, आपकी देखिए एक बात मैं बता दूं, मेंटल जो चीज है ना, सिचुएशन, वो रिफ्लेक्शन है एक्सटर्नल फैक्टर्स का, ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आप रिफ्लेक्ट बैक भी कर रहे हो, तो अगर आप कहीं नेगेटिव लोगों में बैठते हैं, या मतलब आप जो देख रहे हो ना वो आपके मन पे असर डाल रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है, तो उसको मैं कहूंगी कि अब डाल रहा है तो उसके लिए या तो मजबूत हो जाइए, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट बैक भी करते हो, क्रिएटर, आप अभी डेस्टिनी खुद क्रिएट करने के उस पे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके से भी मेंटोर, आपके पास एक अच्छा मेंटोर भी है, और आप खुद भी एक अपने सेल्फ पर्सनल लाइफ में भी हैं, चारों ओर कोई कम्युनिटी में होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो टीचर्स में ढूंढिए, ठीक है ना, कोई एक बेहतर पर्सन भी आपको मिलेगा। ओके, कोई एक बेहतर पर्सन भी आपको मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, बस आप पहुंच ही गए हो, ठीक है, कार्ड्स तो मेरे यही कह रहे हैं, आप पहुंच गए हैं। ओके, ये गिर ही गया। ओके, दी एम्प्टी रूम। भाई आपका दिमाग बहुत शैतान होता जा रहा है, नेगेटिविटी भरी हुई है उसमें और कुछ नहीं है, सो मुझे लगता है आपको कुछ क्रिएटिव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप कहो मेरे पे टाइम नहीं है, आप ऐसी बातें कर रहे हो, नहीं नहीं, नहीं नहीं, बात तो ये है, इन केस अगर आप नेगेटिविटी ले रहे हो, आपका दिमाग बहुत नेगेटिव हो रहा है, आप कुछ अच्छा देखो, कुछ क्रिएटिव करो। यस, और मैं आपसे कहूंगी आपको क्या करना चाहिए, तो यू शुड वॉच समथिंग, कुछ देखो टीवी वगैरह, सड़ा हुआ सा कुछ बकवास टीवी सीरियल ही देखो, बट देखो, ठीक है, जिसमें कॉमेडी हो, ह्यूमर हो, तो वो थोड़ा आपके लिए एक अच्छा रहेगा। लेट्स सी भगवान शंकर आपके लिए क्या कहते हैं फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट, तो मैं ही कह रही हूँ आपको। नेगेटिविटी छोड़ दो मेरे यार, छोड़ दो, देखो वो गले लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी मैं हूं, अभी आप आगे बढ़ो, तो यू आपको समझ में आता है कि सब चीजें ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी वेट कर रही है आपका, भगवान शंकर आपको आपकी चीजें महसूस कर सकते हैं, स्कार्स मुझे दिख रहा है, हमको गले लगा के बोल रहे हैं, जो हुआ सो हुआ बेटा, आगे बढ़ो अब। तो आप जगत पिता, यस, इमोशनल सपोर्ट, अगर आप परेशान हैं, मैंने आपसे कहा कि आइसोलेटेड भी फील करते हो, आप मन की बातें नहीं बताते हो, बताइए, कूद कूद के बताइए, ठीक है, और इसमें मुझे लग रहा है या तो आप सबसे छोटे हो या तो सबसे बड़े हो, ओह सो स्वीट, कितनी क्यूट फैमिली है, देखो आप साथ में वक्त गुजारो, सो इन केस आपको मैंने एक उपाय बताया था ह्यूमर का, तो आप एक फैमिली के साथ भी समय बिता सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, मैं क्या करूं, या वाई, व्हाट तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट वाई इस तरफ से कार्ड से आंसर आपके लिए आएगा ये, ठीक है, इट्स ओके टू ट्राई एंड फेल, फेलिंग मीन्स यू आर ग्रोइंग, सो इसको छोड़ दीजिए, इतना ही मैं कहूंगी, है ना, और ये आपके लिए मैसेज मुझे लगता है सीधी सी बात है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ओह, जस्ट से यस, इट्स अ यस। देखिए अब तो मैं कह रही हूँ श्योर फॉर श्योर है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आप कंपटीशन में जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, काम आपका हो जाएगा। ओके, लेट्स सीक एंजल्स गाइडेंस, एंजल आपके लिए क्या कह रही है, मोस्ट अवेटेड पीरियड लोगों का होता है, एंजल गाइडेंस कब आएगी। मेक हैप्पी चेंजेस रिकंसिडर, आप जो सोचते हो ना उसको दोबारा सोचो कि वो वास्तव में सही है,
क्योंकि यहाँ पर या तो आप बहुत ज़्यादा ही अपने इल्यूज़न भी नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल रियलिटी ही है जिसकी वज़ह से आप परेशान हो, लेकिन क्या वो वास्तव में ज़रूरी है? बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस कमिंग फॉर यू। तो ये तो अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया ही है। यस, यस, बहुत बढ़िया है। आई थिंक दैट्स इट फॉर द रीडिंग। मुझे लगता है कि सब अच्छा है। आपके दिमाग में ना वो नेगेटिविटी का कीड़ा पनप गया है और उसको मैं कितना भी कर लूँ वो तो नहीं निकलेगा, मुझे मालूम है। बट मैं आपको फिर भी एडवाइस करूँगी, प्लीज़, प्लीज़ आप नेगेटिव मत होइए, कर्म करिए और आपका जो मैं प्रेडिक्शन बोलूँगी इट्स एन एब्सोल्यूट येस, हो जाएगा आपका। और मेहनत करिए, ठीक है ना? इतनी ही बात है, कर्म करिए। आप अगर कुछ नहीं कर रहे ना, सिर्फ कर्म करो, मानसिक तौर पे प्रेशर मत लो, आप खराब कर लोगे वरना। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और लास्ट में एंजल मैसेजेस चेक करना ना भूलें, टाइम स्टैम्प में आप चेक कर सकते हैं, ओवरऑल मैसेजेस हैं आपके लिए कुछ एनर्जी से रिलेटेड। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, राम राम। नमस्कार जी, राम राम। ग्रुप नंबर 3, आइए हम देखते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या आपके लिए एनर्जी आ रही है। यस, हम इसमें प्रिडिक्शन भी करेंगे कि आपका क्या चल रहा है, ठीक है ना? सो मेनली टैरो रीडिंग आपको ये बताएगी कि आपकी एनर्जी अभी कैसे चल रही है। एनी एडवाइस अगर मैं आपको दे सकूं कार्ड्स के थ्रू, कार्ड्स क्या दे रहे हैं, ठीक है? और दूसरी चीज रिजल्ट कैसा रहेगा। ओके, सो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ बैंड्स। ओके, यू आर कॉन्फिडेंट, ये चीजें अच्छी चल रही हैं बट आपके मन की स्थिति थोड़ी खराब ही रहती है। ओके, देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर किन्हीं चीजों के ऊपर आपके पास बहुत अटेंशन है और कुछ चीजें अटेंशन आपकी ज्यादा खींच भी रही हैं, सीरियसली लेना भी बंद कर दिया है। सीरियसली लेना भी बंद कर दी दी वर्ल्ड। आइसोलेटेड भी हैं आप, काफी लोग ऑनलाइन भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है? प्लानिंग के अनुसार आप चल रहे हो, नाइस। ओके, देखिए फिलहाल मैं जो देख पा रही हूँ अभी भी आप कुछ ना प्रैक्टिकली परेशान ही हैं आप मानसिक तौर पर। ओके, अगेन ये वाला कार्ड मुझे बुरा लगता है पर आ ही गया ये। ओके, सो वी हैव गॉट ऑल आवर कार्ड्स। मैं आपको बताती हूँ, देखिए फिलहाल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने मान लिया है कि ठीक है जो हुआ सो हो गया, मेरे से ये गलती हुई थी, अब मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी आप चल भी रहे हो, ठीक है, कर भी रहे हैं चीजें। एंड यू आर टू मच रेफरिंग टू समथिंग जो कि आपके आसपास चल रहा है, लेकिन आपकी वो स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। तो मैं आपसे इसमें कुछ नहीं कहूंगी, पर आपकी प्लानिंग इस समय बिल्कुल भी आपके अनुसार, मतलब आप प्लान के अनुसार नहीं चल सकते, इसमें इतना मुझे दिख रहा है। और अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं ना तो भी प्रॉब्लम है इसमें। दूसरी चीज, आपका काम भी अच्छा नहीं चल रहा है जिसके कारण आप परेशान हैं। कुछ लोग लोन में भी चल रहे हैं, कुछ को सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे हैं, कुछ को दिख ही नहीं रहा है आगे का क्या आसार होगा। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पर पैशन बहुत अच्छे तरीके से है आपके अंदर, ठीक है? और ये करीब अच्छा रहेगा 7 8 9 महीने तक, ये अच्छी चीज चल रही है। आप काफी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप हो चुके हैं बोर। हाँ, जो हो रहा है होने दो, मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है? पढ़ लूंगा, दे आऊंगा, खत्म, खेल खत्म यार। तो वो वाला चक्कर है आपका, है ना, कि ज्यादा शाण पत्ती मत दिखा, ये मतलब बहुत प्रैक्टिकल हो आप, नो डाउट। और ये अच्छा ही है क्योंकि आपने पुरानी चीजों से आप सीख रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगी आपकी एनर्जी नेगेटिव भी नहीं है बट है, स्लीप साइकिल टोटल डिस्टर्ब्ड है। ओके, सो यस, आपकी कोई चीज पूरी नहीं हो रही है, पोटेंशियली आप कर नहीं पा रहे हो बट आप उसमें ठीक हो, लेकिन फिर भी आप लगे पड़े हो करने के लिए। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपके अंदर एनर्जी है उस चीज को अचीव करने की, बट स्टिल यू आर नॉट इनटू दैट एनर्जी। तो मैं आपको कहूंगी अपने आप को पुश करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी बोले, नस नस बोलती है लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो आप, ठीक है ना? तो वो एनर्जी है आप में। अब आप कह रहे हो कि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, कुछ काफी लोग काफी टाइम तक तो काम ही करते रहते हैं, बेचारों का काम ही नहीं खत्म हो रहा, करेंगे भी क्या? लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है? तब जाके एनर्जी उस फॉर्म में आएगी, एनर्जी में हो आप। सो ग्रुप नंबर 3, आई से इट्स अ 50-50। अगर आप एक्शन में आओगे तभी वो मिलेगा, और वो डिपेंड करता है आपका एग्जाम कौन सा है। इनकेस अगर आपके एग्जाम में फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें भागना दौड़ना है तो आप निकाल लोगे, नो डाउट, लेकिन आपने प्रैक्टिस, मुझे दिख नहीं रहा आप कर रहे हो। सो इट्स यहाँ पर ना ग्रुप नंबर 3 प्रैक्टिस में बहुत कमी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे लग रहा है नहीं है, ठीक है? प्लानिंग के अनुसार आपका काम हो नहीं रहा है, आपको अब लगना पड़ेगा, तब जाके आप निकाल लोगे काम, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल नेचर आपको पुश करेगा। पर आपने ये हो गया कि मेरा होगा नहीं होगा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। विल पावर, विल पावर मैं कहूंगी कि इच्छा शक्ति है, लेकिन एक वो होता है ना, जुनून नहीं है, वो नहीं है। तो मेरे हिसाब से जरूरत भी नहीं होती काफी एग्जाम्स में कि आप जुनूनियत दिखाएं,
पर आप उस एनर्जी में भी नहीं उतर रहे, और अगर वो मेरिट एग्जाम है तो आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। अगर मेरिट एग्जाम नहीं है तो आप कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संघर्ष का समय दिख रहा है यहाँ पर, साफ पता चल रहा है। सो अभी तक ओके। अभी हम थोड़ा एनर्जी के कार्ड्स निकालते हैं, फिर मैं आपको आगे का प्रिडिक्शन बताती हूँ। अभी मैंने आपको एनर्जी बताई है, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी का मूड ये भी सड़ा हुआ है कि मेरे पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैं फाइनेंशियली उतना आगे शायद मैं कर भी ना पाऊँ। अगर मैं सेलेक्ट भी हो जाऊँ ना तो भी मैं ना जा पाऊँ, है ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली थोड़ा सा सोच रहे हो अपने आप को लेकर के, ठीक है, कि कर भी लूंगा तो क्या हो जाएगा, कोई फायदा तो है नहीं। किसी को आपने सुन लिया है, उसने भी बहुत कोशिश की थी, कोई दिग्गज रहा होगा, उसकी इतनी ही आई रैंक, उससे भी आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड हैं। इन्फ्लुएंस तो आप बहुत ज्यादा हो रहे हो इन्फ्लुएंस्ड। ओके, रीग्रुप। ओके, चेक करिए, आप पिछला भी रिवाइज नहीं कर रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ रिविजन। और तो और रही बात दूसरे जो है ना, आप उनके हिसाब से ज्यादा चल रहे हो। मैंने कहा था इन्फ्लुएंशियल ग्रुप में हो आप, वो आपको इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा करते हैं, यू गेट इन्फ्लुएंस्ड इजिली। तो मैं आपसे कहूंगी कि थोड़ा इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हुए करें। साहस तो है, आप में आप कर लोगे। ओके, यस, आप फॉलो कर रहे हो वही सेट पाथ जो दिया गया है। सो द कार्ड सेज कि आप अपने फुटस्टेप्स को फॉलो करें, ना कि दूसरों को। इसीलिए थोड़ा और ज्यादा दिक्कत हो रही है। प्लानिंग आप जो कर रहे हो, गाइडेंस आप ले रहे हो, लेकिन ना आप ही कॉपी कर रहे हो। मतलब यहाँ पर दिख रहा है आप फुटस्टेप्स पे चल रहे हो, जो कि आपके लिए काम तो नहीं करेगा। यहाँ पर आपको अपना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके होगा। सो ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, लेट्स चेक मोर ऑफ एनर्जी कार्ड्स। ओके, देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है आपके एग्जाम्स के लिए। आई थिंक टू कार्ड्स, दो कार्ड आ गए आपकी बारी इसमें। ओह नाइस, ऑलवेज प्रिपेयर्ड का मेहनत तो है, ग्रेटनेस। आप देखो, लीड करने के लिए आए हो ग्रुप को, ठीक है, तो आप किसी के फुटस्टेप्स पे नहीं चल सकते। अगेन वही वाली बात आ गई। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी शेख अपनी देख, दूसरों की ना देख कर अपना देखो। आप पर्सनल आपकी जर्नी क्या रही है, तब जाके सब चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। आप मेहनती हो, यू आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड। थोड़े बहुत मुझे कार्ड्स देख के दिख तो रहा है, लेकिन ना आप कॉन्फिडेंस ज्यादा है आपको कि मैं तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन उतना मुझे नहीं दिख रहा है। सॉरी, अब मैं क्या करूंगी, नहीं दिख रहा तो फिर कार्ड्स मेरे हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। एंड माय कार्ड से कि आप कॉन्फिडेंस आपको ज्यादा है, या किसी ने आपको चढ़ा दिया सर पे। कॉम्प्रोमाइज, एक चीज आपने पकड़ ली है, वो आपके काम की नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। अगर वो मुझे यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, पता है, एक इन्फ्लुएंस से कुछ रिजल्ट हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं जो आपको चढ़ाते बहुत हैं, आपको गुस्सा भी दिलाते हैं। वो एनर्जी काफी खराब है, आप उससे दूर रहो। काम का काम आप नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर, यू नो, ये जस्ट ओके। ये बिलीफ सिस्टम देखा, embrace what makes you different, you're following someone, और या you're following some kind of rules और criteria, ट्रेंड गया यार ऐसे ही चल रहा है, मैं तो ऐसे करूंगा, मत करिए। आप डिफरेंट हो, और आपके सपने उसी तरीके सच होंगे अगर आप अपने आप को देख करके चलते हैं। सो योर लाइफ इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। पता नहीं आप कहाँ पछेड़े में फंस गए हैं। ओके, आपको ये लग रहा है कि ड्रामा हो जाएगा, अगर मतलब बदलाव करने में क्या ही करना, बट हाँ ड्रामा तो होगा। मेरे कार्ड्स कहते हैं कि अगर आप उनकी तरफ चलते रहोगे तो कोई ड्रामा नहीं होगा, कोई नया नाटक शुरू नहीं होगा, या फिर आपके ना जिंदगी में टर्न नहीं आएगा। तो आप ना, डर भी नहीं है आपको, आपको ये लगता है कि कौन ध्यान दे, कौन अपना दिमाग मारे, मारना पड़ेगा आपको, ड्रामा अलर्ट तो है, परेशान भी होना पड़ेगा, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस, और आप उभरोगे जरूर उन चीजों से, ठीक है। ओके, लेट्स चेक मोर ऑफ योर एनर्जी कार्ड। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो आप अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटिव और एनीथिंग, और आंसर है ओह माय गॉड अगेन। ओके, अब तो मुझे लगता है आप समझ गए होगे मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। यू वर मेड टू लीड। सो लेट मी रिमूव द फ्लावर टू द रुटीनियस की। आप पता नहीं कहाँ चक्कर में फंसे हो, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप अलग हो भैया, आप अलग हो। आप फॉलो मत करो, आपका जो दिल चाहता है ना, दिल चाहता है वही करिए आप। लेट्स सी। ओके, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस, अपने आप को पहले रखना पड़ेगा आपको। कुछ चीजें कड़वे कूट पीने पड़ेंगे, इसका अर्थ है कि किसी को झेलना तो पड़ता है किन्हीं किन्हीं चीजों को, जैसे कि पीसीएम वाले।
किसी को अगर बायो नहीं पसंद, मैथ्स नहीं पसंद, मैथ्स वाले तो फिर क्यों ही ले रहा है मैथ्स। साइंस में फिजिक्स नहीं पसंद था, झेलनी पड़ती थी, साथ में आती है। जैसे कि पति के साथ नंद साथ में आती है, मजाक कर रही हूँ, वो तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्या कुछ झेलोगे आप। सो यू नीड टू सैक्रिफाइस, ठीक है, तब आप एक्चुअल में ग्रेट जियो गोट की एनर्जी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम की एनर्जी लेकर आओगे, डिस्ट्रॉयर। कुछ अभी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके जीवन में, यू मस्ट एक्सपेक्टेड। और ये कैसे कंपटीशन से रिलेटेड है वो तो अब हमें देखना पड़ेगा। सो हम इसको चेक करेंगे, प्रयास करेंगे चेक करने का अनएक्सपेक्टेड उससे। लेट्स सी। ओके, कार्ड आ गए अपने आप ही। ओके, आपको समझ में आने वाला है कि कोई आप पे नजर रखे हुए है, आप सबकी नजरों में है कि आपका क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। और इविल आई भी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं आपको। स्पिरिचुअल पाथ में आप घुसने वाले हो बहुत ज्यादा, या तो कोई मंदिर जा रहे हैं या कुछ आप कर रहे हैं। निभाओ, ओके। आप बहुत अच्छा कुछ काम करने वाले, ब्रेवरी का। आपने ऐसा कुछ करोगे जो लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की होगी, आप अलग काम करोगे कुछ। स्टोन, ओके, समवन्स देयर। मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ोगे लोगों के बीच में, लेकिन कोई तीसरा है जो काम बिगाड़ता रहता है आपका। अगेन काइरोस, ओ माय गॉड, आप कितनी नजर में हो यार। मेरी जान तुझे, आप भी नजर रखते हो लोगों पे, ऐसा नहीं, अलर्ट हो आप, नाइस। मेरी जान तुझे खबर है, जहां तेरी ये नजर है। द पिलग्रिम, यस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, भगवान की तरफ मुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी आपको पुकार रही है। सो अनएक्सपेक्टेड मेजर चेंज यही है मेरे हिसाब से कि आपको लोग भी समझ में आएंगे कि कौन क्या कर रहा है आपको लेकर के। ओके, लेट्स सी व्हाट एंजल्स आर टेलिंग यू रिकंसिडर। यस, आप अपने डिसीजन जो भी चीज है उसको दोबारा सोचिए कि अरे वास्तव में इसकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। ठीक है ना, मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं वो एक्चुअल में हूँ। आप ना पंगा नहीं चाहते हो, इसलिए आप ध्यान नहीं दे रहे हो। हेल्पफुल पीपल, पीपल विल हेल्प यू, आप मदद मांगिए। ठीक है, आप मदद मांगिए। अगर आप जॉब भी ढूंढ रहे हो ना, या आपको ऐसा लग रहा है, रेफरेंस से काम होगा आपका। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए पर्सनल गाइडेंस, ठीक है। ट्रस्ट योर पाथ, भरोसा रखिए अपने ऊपर। अगेन पता नहीं आप ऐसे क्या कर रहे हो, बट आप पता है अपना कंपैरिजन भी नहीं कर रहे हो, किसी चीज को फॉलो कर रहे हो जो कि आपको खराब कर रहा है ये चीज। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 कि आप अपने ऊपर भरोसा रख के चलिए। और अगर आप पहले हो ना वो करने वाले, तो फिर आप क्यों ही पूछ रहे हैं, आप ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनको कुछ भी खुद से नहीं मालूम है आपके बारे में। सो आई होप ये आपको रीडिंग पसंद आई होगी। और लास्ट में एंजल वो तो आपके साथ ग्रुप नंबर 3 लगा हुआ आएगा ही। इसके बाद आपके लिए कुछ अर्जेंट करंट एनर्जी से रिलेटेड मैसेजेस हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसे चेक कर ले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स मेरी तरफ से, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रिडिक्शन मैं आपको बता दूं, अभी मुझे यहाँ पर आपको अलग जाने के लिए बुलावा आते हुए दिख रहा है। सो इफ यू वांट टू compete, बी योर सेल्फ, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी पद को फॉलो करते रहोगे तो आई डोंट थिंक कि आप उतना उस स्केल तक पहुंचे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अभी भी टाइम है गाइस, प्लीज चेंज योर एनर्जी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज बुरा मत मानना, मैं एकदम सही रीडिंग देती हूँ जो मुझे दिख रहा है। मुझे कोई फायदा नहीं है आपके एग्जाम में फेल होने से, और फायदा ये भी नहीं है कि आप पास हो जाओ, ठीक है। सो प्लीज डोंट टेक इट टू योर हार्ट, बी सीरियस। मैं मिलूंगी आपसे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, अगली रीडिंग में। नमस्कार, राम राम। राम राम जी, ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है कि आपकी एनर्जी में क्या अपग्रेडेशन और कुछ सम सिंपल मैसेजेस यूजिंग आइकन्स और मेरे खुद के बनाए हुए कार्ड से, ठीक है। लेट्स सी। डेस्टिनी, ओके। अभी आप जिस मोड़ पे जाओगे ना वो आपका भाग्य में लिखा होगा, ठीक है। तो आप उसी समय चल भी रहे हैं, बट ध्यान रखिए डेस्टिनी के साथ कर्म भी चलता है, तो ये देख करके आपको चलना है पेशेंस, ओके। धैर्य बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। सो वो आप नहीं कर रहे हो। आपने ना किसी चीज को ऐसा सोच लिया कि शायद मेरा भाग्य ऐसा ही है, गॉसिप, ओके, पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, ठीक है। तो वो, और आप ना बहुत एनर्जी फिजूल वेस्ट भी करते हैं पंचायत में। जिन लोगों को, और कोई दो लोग हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उनके बारे में बात करते हो, और वही 2-3 लोग भी आपके बारे में बात कर रहे हैं। सब में 100% तो आगे पता चल जाएगा सेल्फ वर्थ, ठीक है। ये आपकी लड़ाई है खुद से, ठीक है, और वो आप अचीव करोगे।
वो आप अचीव करेंगे, ठीक है? वैनिटी। ओके, सो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी है, आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो लेट अस लुक एट सम इमेजेस के कार्ड से भी हम थोड़ा बहुत निकालते हैं आपके लिए। सो पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, इतना मुझे दिख रहा है कि आप किस लायक हैं, किस लायक नहीं है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो जीवन में, ठीक है? इस चक्कर में भी चीज़ें हो रही हैं, ओके? कुछ अलग कर रहे हैं आप जीवन में, ठीक है? उनको वेट कर रहे हैं वो आपका, कि आप क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो आप? हुँ, हुँ। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी होगी, आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं, आपकी एनर्जी में भी। ओके, एप्पल, ओके। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके ऊपर ना चीज़ें असर नहीं कर रही हैं। आप नेगेटिव नहीं हो रहे हो, उनको दिख नहीं रहा है। वो चाहते हैं अभी ना आपके आस-पास के लोग आपको नेगेटिव करेंगे, आपको लगेगा कि यार मैं किसी लायक नहीं हूँ। ओह! विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, किसी का बर्थडे आ रहा है। सो अच्छा है, बहुत तेज़ी से आपका बर्थडे भी आ रहा है। किसी व्यक्ति का बर्थडे आपके लिए पॉजिटिविटी लाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? अगर आस-पास ही है और अगर निकला है तो भी, जस्ट अभी पास में, ई, ओके, लेटर ई है। टेक वन मोर कार्ड। लेटर ई इम्पोर्टेंट है किसी तरीके से, जेड, ओके, जेड। हुँ। ओके, ये 2 लेटर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक और मैं ले लेती हूँ, नंबर 3, 2 आ गए हाथ में। ओके, इट्स अ पेंटागन आई थिंक, हेक्सागन है ये। ओके, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी है। देखिए, कोई तीसरी पार्टी जो आपके बारे में गॉसिप करती है, ठीक है? और कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपको लेकर के बात करता है, ठीक है? उनके 2 स्वभाव हैं। देयर कैन बी 3 पीपल आल्सो। एक स्मॉल ग्रुप है जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, ठीक है? और आपसे प्रभावित बहुत हैं ये लोग, इतना मैं देख पा रही हूँ। नाउ लेट अस लुक एट सिंबल्स कि आपके लिए क्या कहते हैं। ओके, सो आपके लिए सिंबल्स, देखिए फिलहाल तो आपकी विश पूरी होगी। दूसरी चीज़ है कि बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है आपको। आपके आस-पास हैं डुअलिटी टाइप के लोग, ठीक है? आप यू आर बिकमिंग अ शार्क इन योर फील्ड, ये एक अच्छी चीज़ है। ये एक अच्छी चीज़ है कि आप खुद के लिए शार्क बनते जा रहे हैं। ओके, म्यूज़िक आपको प्रभावित करेगा और एक तरीके से ना एक न्यू न्यू बिगिनिंग भी है। तो आप एक जस्ट कोई चीज़ अचीव करने जा रहे हो, इतना मुझे दिख रहा है। आप प्रोटेक्ट करिए अपने आप को। आपने प्रोटेक्शन बिल्कुल हटा रखी है। या तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें प्रोटेक्शन है नहीं, वो आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इतना तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। क्लास में कुछ इसी में से मैसेजेस चेक करूँगी, ये मेरे खुद के बनाए हुए कार्ड्स हैं। ये तो बहुत सारे आ गए। ओके। ओह नाइस! आपको कुछ, ठीक है, आपके बारे में गॉसिप करके लोगों को बहुत मज़ा आता है। कोई आपसे ना बात तो करता है लेकिन वो आपकी वाइब को मतलब वो नहीं कर पाता है। कहता है ना यार मुझसे झिलता नहीं है सामने वाला। ओके, लव इज़ कमिंग सून, और अगर आप कोई चीज़ डिमांड कर रहे हो तो वो मिलेगी आपको। कोई नज़र लगा रहा है आपको। अगर आप बता रहे हो, मैंने आपको पहले भी बोला है प्लीज़ अपनी चीज़ें ना बताएँ। ओके। डू यू रियली नो मी डिसीविंग पर्सन? अब देखिए, ये पता नहीं कौन है, ये लगातार रिपीट हो रहा है आप लोगों की रीडिंग में। और ये वही देख रहा होगा, पता है, जिसको ज़रूरत होगी। मुझे पता है सब लोग देखते भी नहीं है इस सेक्शन को। ओके, भाग्य आपकी बार आपकी तरफ है। बधाई हो जी। ओके, किसी चीज़ को जाने दीजिए। ब्लैंक है ये कार्ड, बिल्कुल जाने दीजिए। ओके, समवन इज़ जेलस। कोई आपसे बहुत परेशान है और आपको इसके बारे में पता भी जल्दी लग जाएगा, ठीक है? सो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर